खुदावन यीशु अल मसीह नासरी के नहायत ही अजीमुल शान और जलीलुल कदर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुरब जॉनसन खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिस कादिर ने हम सब पर यह फ़ज़ल किया कि हम सब उसके कलाम की बातों को सीख सकें। और खुदा के बाद मैं खुदावंद के खादिम पास्टर सीसल जॉन बरकत साहिब की नहायत शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी मैनेजमेंट की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन तस्वुरात को अपने अंदर रखते हुए मुझे मौका दिया कि लाजिम है कि हम घटें और खुदा का कलाम बढ़े और उसी ही का नाम जलाल पाए, क्योंकि उसका कलाम ही है जो आग की मानिद है और सब नाराज़गी को भस्म करता है। उसका कलाम ही है जो हथौड़े की मानिद है और सारे इंसान के सख्त ख्यालात को, सोचों को, ख्यालात को चिकना चूर करता है और अपने लोगों को फदा से बढ़कर गलबा भी अता करता है। और उसका कलाम ही है जो हिकमत और फहम की बातों में इम्तियाज करने और जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए मुफीद है। प्रेज़ गॉड। सो आज हम जिस मज़मून के मुतालिक सीखेंगे वो है खरी बेदारी। आज हम खरी बेदारी के मुतालिक सीखेंगे। मसीह में मेरे अजीज़ों, हकीकी दीनदारी की बेदारी हमारी सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है। अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो वहाँ हालात तशद्दुद थे, वहाँ के लोग पुरतशद्दुद थे, वह जगह पुरतशद्दुद सरजमीन कहलाती थी। उस बदकरदार हालात में, उस बदकरदार ज़मीन में आदमी बदकरदारी में जकड़े हुए थे। वो हाहिशात के मुतलाशियों की सरजमीन थी जहाँ लुत्फ अंदोज हालात पाए जाते थे और आदमी फक्त अपनी जिंदगी में लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। जुल्म जिबर, बदकारी और लज्जत परस्ती की जिंदगी हाथों में हाथ धरे हुए थी। अमीर लोग गरीब लोगों पर जुल्म, जबरदस्ती और जिबर करते और गरीब लोग आपस में नाकाफी वसाइल होने की बदौलत झगड़ते। और ऐसा मालूम होता था कि इंसान कभी भी किसी भी चीज से मुतमईन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके दिल हकीकत से खाली हो चुके थे, उनकी रूहें बंजर हो चुकी थीं। उन्होंने हर तरह की बहाली से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। वो ज़माना हाल में जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करते थे और उन्हें आने वाली जिंदगी में कोई भी सरोकार नहीं था। वो अपनी जिंदगी में अपने ही मय्यार के अलावा किसी दूसरे के मय्यार को पसंद करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका बेताब दिल उन्हें मलामत करता, मगर वो अपने दिल की भी ना सुनते। उनके दिल में हकीकत में क्या समा चुका था शायद वो नहीं जानते थे। लेकिन अंदरूनी तौर पर जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, अंदरूनी तौर पर जब वो बिल्कुल खाली हो चुके तो वो बेताब थे और अमन और सलामती के ख्वाह थे। वो मुजरिम थे मगर मुआफ़ी के तलबगार थे। रूहानी तौर पर उनका दिल भूखा था और वो आसूदा होना चाहते थे। वो इस उलझन का शिकार थे कि उनकी रहनुमाई कोई सही सिमत में करे। फिर एक बिल्कुल सीधी बात करने वाला ऊंट के बालों की पोशाक पहने हुए मौजूद हुआ और एक पसमानदा इलाके में यर्दन पर बपतिस्मा देने लगा। उस वक्त वो किसी मजहबी रहनुमाओं का फर्द नहीं था, वो किसी मजहबी स्कूलों में तालीम नहीं देता था, उसके पास कोई बड़ा ओहदा नहीं था, उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, मगर एक जबरदस्त चीज उसके पास थी, यानी कुव्वत और ताकत। जब वो बोलता तो जिंदगियां बदलती थी। लोग उसकी तौबा की बुलाहट को सुनने के लिए हजारों की तादाद में आते और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते थे। उसने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए वो लोगों के दिलों से बराह रास्त मुहातिब हुआ और लोग उससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे। अब उसके पैगाम ने लोगों के घरों पर ज़रब लगाई, उसके पैगाम ने लोगों के ज़मीर को बेदार किया, उसके पैगाम ने लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। रूहुल कुद्स की कालियत पर वो यूहन्ना के पास यर्दन पर आने लगे और बपतिस्मा लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लगे। अब यूहन्ना ने पहली सदी में कलाम किया, लेकिन आज उसका कलाम
हमसे भी मुहातिब है। उसने इब्तदाई दौर में कलाम किया, लेकिन आज उसका कलाम इस आखिरी अयाम में भी हमसे मुहातिब है। उसने इब्तदाई दौर में मसीह की पहली आमद के लिए लोगों को तैयार किया, लेकिन आज उसका कलाम हमें मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करता है, ताकि हम दूसरों को भी उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कर सकें। और यूहन्ना ने जो अल्फाज यीशु अल मसीह नासरी के मुतल्लिक कहे, आइए हम उन अल्फाजों को देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं तहरीर है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। अब अगर हम इस आयत का जायजा लें तो यूहन्ना कहता है कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अब बाइबल मुकद्दस में आग खुदा की हजूरी को, उसकी मामूरी को, उसके गहरे मस्सा को, उसकी जोर को, उसकी कुव्वत को जाहिर करती है। और बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले आग का जिक्र पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 24वीं आयत में किया गया, जब शोलाजन तलवार के साथ फरिश्ता जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करता था। अब ये बड़ा वाजिया है कि उस वक्त शोलाजन तलवार के साथ जो जलाली हस्ती थी वो खुदा की हजूरी को जाहिर कर रही थी, उसके जलाल को, उसके मस्सा को, उसकी कुदरत को जाहिर कर रही थी। और जब हम मूसा के उस तजर्बे को देखें, जब वो एक दफा मदियान में भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था, तो इस बात से बड़ा हैरान था कि झाड़ी में आग तो लगी है मगर वो भस्म नहीं हो रही। और मूसा इस बात की वजाहत यूं करता है कि खुदावंद का फरिश्ता झाड़ी में आग के शोला में होकर उस पर जाहिर हुआ, और उसने निगाह की तो क्या देखता है कि झाड़ी में आग तो लगी है मगर वो भस्म नहीं हो रही। और मूसा ने कहा कि अब मैं जरा कुतरा कर इस बड़े मंजर को तो देखूं कि झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और जब खुदावंद ने देखा कि मूसा कुतरा कर देखने को आ रहा है, तो खुदावंद ने उसे झाड़ी में से पुकार कर कहा कि ए मूसा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। फिर जब कोई सीना पर मूसा की मुलाकात खुदावंद से हुई, तो खरूज की किताब में इसके बारे में लिखा है कि पहाड़ की चोटी पे खुदा के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानी था। अब बागी अदन में शोलाजन तलवार खुदा की हजूरी को जाहिर कर रही थी, जलती झाड़ी खुदा की हजूरी को जाहिर कर रही थी। कोई सीना पर एहकाम देते वक्त जो रोशनी चमकी वो खुदा की हजूरी थी। कौम बनी इस्राइल की रहनुमाई आग का सतून करता जो कि खुदा की हजूरी थी। एलिया के तैयार करदा मज़बा पर आसमान से नाजिल होने वाली आग ने बाल के देवताओं को खुदा के नबी ने ललकारा, या यसाया के होंठों को छूने वाला कोयला, या इसकी की अलामती आग, या रूहुल कुद्स के जरिया से नाजिल होने वाली आग, ये सब खुदावंद की कुदरत को, उसकी हजूरी को, उसके मस्सा को जाहिर करती है। हालेलुया। अब आग और रूह का जो ताल्लुक है वो ईद पेंतिकोस्त से भी वाबस्ता है। जब रूहुल कुद्स को अलामती तौर पर आग जुबानों के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो फिर सवाल ये है कि आग का बपतिस्मा क्या है जिसके बारे में यूहन्ना कहता है। अब बपतिस्मा का मतलब है गौता। बपतिस्मा का मतलब है गौता, और चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आग जो है वो खुदा की हजूरी को जाहिर करती है, इसलिए आग के बपतिस्मे से मुराद यानी मुकम्मल तौर पर खुदावन की हजूरी में रहना है और दर्जा ब दर्जा उसकी मामूरी से मामूर होते जाना है। अब ये मसीही बुलाहट ये बड़ी खरी बुलाहट है। मसीही बुलाहट ये बड़ी खड़ी बुलाहट है। खुदा की तरफ से कोई भी ऐसी बुलाहट नहीं है जो फक्त बैरूनी हो और अंदरूनी ना हो, बल्कि ये बुलाहट ऐसी बुलाहट है कि रूहुल कुद्स हमारी तमाम तर जिस्मानी ख्वाहिशात को जला देती है और हमें एक नया इंसान बना देती है, और फिर हम बड़ी गर्मजोशी में खुदा के साथ एक नया तजर्बा हासिल करते हैं। हालेलुया। अब वो तमाम तर लोग जो अपने आप को रूहुल कुद्स की ताकत के ज़ेरे असर कर देते हैं, उनकी जिंदगी से गुनाह बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग जो गुनाह से जुड़ जाते हैं उनकी शनाख्त भी फिर गुनाह ही से होती है, और खुदा का जलाल जो गुनाह को तबाह करता है उन्हें तबाह कर देगा।
मसीह की दूसरी आमद पर बदकार बिल्कुल फना हो जाएंगे। उसके आने का जलाल उन्हें तबाह कर देगा। खुदा के जलाल की रोशनी जो रास्तबाजों की जिंदगी का हिस्सा बनेगी, वही बदकिरदारों को तबाह बर्बाद करेगी। लेकिन रूहुल कुद्स हमें मजबूत करता है और वो हमारी अंदरूनी हालत की दरियाफ्त करते करते हमारे ख्यालात में आता है और हमें मजबूत से मजबूत तर करता जाता है और अपने फजल में, अपने जलाल में बढ़ने की हिम्मत भी देता है। लेकिन हमारे पास चुनाव का हक है कि आया हम उस पाक करने वाली आग को अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं या उस पाक करने वाली आग को अपने अंदर आने की इजाजत देकर अपनी जिंदगियों को बदलते हैं, या फिर उसे रद्द करके हमेशा के लिए फना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मत्ती रसूल इस बात को वाजिया करते हैं, वो कहते हैं कि वो भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी भी बुझने की नहीं है। मलाकी नबी बड़ी बसीरत से बयान करते हैं, वो कहते हैं कि उसके आने के दिन की किसको ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन उसके हजूर खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिद है। वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिद बैठेगा, ताकि बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक साफ करे। हालेलुया। अब रूहुल कुद्स पाक करने वाली आग की मानिद है। खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी हमारे अंदर से तमाम तर गुनाहों का खात्मा करना चाहता है। रूहुल कुद्स के जरिए से वो हमारे तकब्बुर, ओहदा परस्ती, ज़िनाकारी, लालच, खरामकारी, शहवत परस्ती को, हर तरह के गुनाह को वो हमें से ख़त्म करना चाहता है। और रूहुल कुद्स ही के जरिए से जो उसने हमारे अंदर काम शुरू किया होता है, वो उससे पाया तक, मील तक भी पहुंचाता है। और पौलुस रसूल इस बात को वाज़ा करते हैं, बल्कि वो हमसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में ये नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। बस हमें गुनाहों से किनारा करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि जो बेबाक होकर गुनाह करता है वो खुदा की आहानत करता है, यानी खुदा को तंज करता है, और जो खुदा के कलाम की तहकीर करता है उसे खुदा जरूर ही नेस्तो नाबूद करेगा। लेकिन हमें इसके बरअक्स अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है, और जिस्म के एतबार से नहीं बल्कि रूह के एतबार से जीना है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नियत मौत है, लेकिन रूहानी नियत हमेशा की जिंदगी है। जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना तो वो शरीयत के ताबिया थी और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन वही जो सिर्फ रूहुल कुद्स की हदायत से चलते हैं, क्योंकि वही खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। क्योंकि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली है, जिससे हम उसे ए अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। और रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त ये कि हम उसके साथ दुख उठाएं और जलाल भी पाएं। क्योंकि हम लोग आज़ादी के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन खबरदार रहना है कि हमारी आज़ादी हमारे जिस्मानी कामों का मौका ना बने, बल्कि हमें मोहब्बत की रोह से एक दूसरे की इज्जत करना वाजिब है। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से अमल हो जाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। बस बाइबल मुकद्दस हमें ये तलकीन करती है कि एक दूसरे को काटते या एक दूसरे को फाड़ते नहीं फिरना। खबरदार रहना है कि एक दूसरे का सत्यानाश नहीं कर देना, क्योंकि खुदा हमसे ऐसी तवक्कुआत नहीं रखता, बल्कि वो तो हमें मेहरबानी से भर देना चाहता है। वो तो हमें रूह के फलों से भर देना चाहता है, यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी से भर देना चाहता है। और याद रखें कि यही असली और खरी बेदारी का नतीजा है। रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगी में बसेरा रूह के फलों से होता है, और रूहुल कुद्स ही के जरिया से हम आज़ाद हैं, और उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस हमें किसी भी परेशानी से, बीमारी से,
तकालीफ से, मसाइब और आलाम से घबराना नहीं है, क्योंकि याद रखें कि कोई भी ऐसी गहरी खाई नहीं है जहां से वो आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर ना निकाल सके। वो आपके कदम चट्टान पर जमाएगा, वो आपको राह के बदले सेहरा और मातम के बदले खुशी का रोगन देगा, वो आपकी उदासी के बदले आपको सिताइश का खिल्लत बख्शेगा, वो आपको सदाकत का दरख्त बना देगा जो खुदावन का लगाया हुआ होगा, जिसमें से खुदावन के लगाए हुए फल नजर आएंगे, और वो आपकी परेशानी का अजर आपको दुगनी बरकतों से देगा, बशर्त ये कि हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने वाले हों, ईमान में मजबूत हों, जोश में भरे हों, ईमान में मजबूत से मजबूत तर होते जाएं, क्योंकि बहुत से अंबिया ने ईमान ही के वसीला से शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, गैरों की फौजों को भगा दिया, लड़ाई में बहादुर बने, तमाम तर मसाइब और आलाम का सामना किया, आरिज़ी चीरे गए और ईमान में पैवस्ता रहकर उन्होंने वादा की हुई चीजों को हासिल भी लिया। बस हमें भी रूहानी जोश में भरे रहना है, ईमान में मजबूत रहना है, और ईमान में मजबूत रहकर वादा की हुई चीजों को हासिल करता है जिसका खुदावन ने अपने से मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। सो खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बाकसरत बरकत अता करे, ताकि हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें और रूहानी जोश में भरे रहें, और खुदावंद के कलाम के लिए हमेशा इश्तियाक रहें, जिसके वसीला से सब चीज़ें मर्ज़ वजूद में आई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, जिसके वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई और ये सब चीज़ें उसके वास्ते हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम हैं। गॉड ब्लेस यू।